हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज डी फार्मा वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब उनका 11 दिसंबर से 11 दिसंबर से उनका काउंसलिंग शुरू हो रहा है। और इस काउंसलिंग शुरू होने से पहले उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ें लगेगा, इसके बारे में हम डिटेल के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए पहला डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए। वो भी कितने कॉपी होनी चाहिए? फ़ोटो कितने कॉपी होनी चाहिए? 5 कॉपी, 5 से 6 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, 6 से 7 करवा लीजिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा और नए डॉक्यूमेंट्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें भी फ़ोटो वगैरह लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला। और उसके बाद आपको अपना क्या है, मार्कशीट। ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट या मार्कशीट कहते हैं। ठीक है, मार्कशीट, वो भी क्लास 10th। ठीक है, किसका? क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट। ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए। वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पूरे मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट, और प्लस इसका कितने फोटोकॉपी? 2 फोटोकॉपी, 3 नहीं, इस बार 3 लगेगा। ठीक है, इस बार 3 फोटोकॉपियाँ होनी चाहिए। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट का, इसका क्लास 10th के मार्कशीट का डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी और क्लास 12th के मार्कशीट का 3 कॉपी। ठीक है, उसके बाद आपका टीसी का एक फ़ोटोकॉपी जरूर से आपको करवाना है, एक फ़ोटोकॉपी, ज़्यादा नहीं। और ओरिजिनल टीसी आपके कॉलेज में जमा होगा। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे बीएससी वगैरह करते हो या एमएससी वगैरह करते हो, तो क्या मिलता है आपको? ईएलसी मिलता है। ठीक है, तो ईएलसी वहाँ पर होना चाहिए या टीसी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं? टीसी कहते हैं, तो टीसी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं? डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक होता है क्या, आय, अब आपका आय, जात, निवास, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 3 फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है ना, देख लीजिए, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है आपको। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अच्छी तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक, अब ये रहा, अब ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपके, जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपको ये लॉयर का क्या होगा? लॉयर के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जाता है या लायर के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे आपके आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो इनके द्वारा एक नोटरी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक नोटरी बनवाया जाता है। तो वो आपके नोटरी बनवाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर नोटरी की हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, हमने सही करवाने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है, अभी सही होकर आधार कार्ड नहीं आया है, तो आपको वो नोटरी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी लॉयर से, मतलब लॉयर से बनवाइए। आप अपने वहाँ के कोई भी हो, वकील हो, उनसे बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आधार होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड। और अगर मान लीजिए आपने क्लास 12th में 1 साल का गैप है या 3 साल का गैप है या 4 साल का गैप है या 5 साल का गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि किसके कारण आपने गैप किया। वो भी लॉयर ही बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? वो भी आपके वकील ही बनाएंगे। ठीक है, जो वकील होंगे वही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, लॉयर या जज कोई भी है, जज वैसे होते नहीं आपके आसपास, तो आपके जो वकील होंगे वही बनाएंगे। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तो आप लोग जानते हो। और आपके बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट का नंबर है तो आप लोग नंबर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका अगर EWS से हो, जो जनरल कैटेगरी से हैं, वो अगर EWS से हैं तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स लगवाना है। ठीक है, अब रही बात आपका, इतना तो डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन में। ठीक है, उसके बाद आपको आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, जो आपके वेबसाइट GCAP वेबसाइट पर मिलेगा।
ठीक है। क्या मिलेगा? जीकब वेबसाइट पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर। उसके बाद आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर एक आपको पर्ची देंगे, वहाँ कॉलेज वाले जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो वहाँ पर कॉलेज वाले पर्ची देंगे, उसे भी आपको फ़ोटोकॉपी करवा कर रख लेना है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, रैंक कार्ड और आपका एडमिट कार्ड तो लगेगा ही। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतनी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वरना आपको वंचित कर दिया जाएगा एडमिशन से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।